स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कि लोग जो है फंस रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से, मतलब ट्रिक नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप इस पर अप्लाई कीजिएगा तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन वाला एक टॉपिक है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप मिनटों में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ होता है कि अगर कोई भी मिरर है ना, ये मान लीजिए मिरर है, तो जितने एंगल पे ये नॉर्मल है, ठीक है, मतलब एक सेकंड, ये जो मिरर है, मिरर के ऊपर 90 डिग्री से अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये मिरर पे पड़ रहा है। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल, ये इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये इक्वल होता है। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को उड़ा लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। ए मैन लुक्स एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट ऑन द मिरर दैट इज 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ठीक है, तो बोल रहा है एक मिरर है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रुक जाइए, हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके नीचे यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक मिरर है, मिरर को हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मिरर नहीं कंसिडर करेंगे, इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। ये है मिरर, ये है मिरर। यहाँ पर से बोल रहा है 6.6 मीटर दूर एक लैंप पोस्ट है, यहाँ से 6.6 मीटर दूर ये एक लैंप पोस्ट है मान लो। ठीक है, ये है 6.6 मीटर। द मैन्स हाइट इज 1.2 मीटर एंड इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब एक मैन है, वो मैन यहाँ से 2 मीटर दूरी पर है, ये मैन है, और इस मैन की हाइट दी हुई है, ये इसकी हाइट दी हुई है 1.25 मीटर। एज्यूमिंग दैट द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही प्लेस है मिरर, फेसिंग द स्काई एंड द मैन, एंड दैट द मिरर एंड द लैम्प पोस्ट आर द सेम लाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। यानी कि ये एच हाइट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पर से फिगर को ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ से, ये यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये जो मिरर है, इस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, तभी तो इस आदमी को ये टॉप या लैम्प पोस्ट का तभी तो दिख रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हम आपको क्या बताएं हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम लोग सिमिलरिटी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो h बाय 6.6 इज इक्वल्स टू 1.25 बाय 2। ठीक है, पॉइंट उड़ाओ 10, पॉइंट उड़ाओ 2 0, 25 अट्ठे 25 बचे, 5 से 2 बार में, 2 से 33 बार में। ठीक है, तो h कितना हो जाएगा 33/8, यानी कि 8 4 32, 1 पॉइंट से 0, 4 8 का 8, फिर 2 8 दूनी 16, 5 4.125, 4.125 यानी कि 4.13 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि ये हम अभी करवा रहे हैं CHSL का, उसी तरीके से जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके रिसेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में आपको मॉक फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो कि बेस्ट होता है प्रिपरेशन के लिए। तो ये आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पास लेना है, ठीक है, तो पास लेने के लिए आप सिंपली ये RHL कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते ये कोड तो भी ठीक है, लेकिन ये वाला
मतलब आप प्रीवियस ईयर जरूर प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप यहाँ से कीजिए या कोई और भी सोर्स से। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन सेम उसी पे है, इसको आपको पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड, सेम चीज़ है। ये मिरर हम लोग यहाँ पर डाल दे रहे हैं, थोड़ा छोटा बनाएंगे मिरर को। A man sees the top of the tower in the mirror which is at a distance of 105 मीटर फ्रॉम द मिरर। ये एक टावर है, यहाँ से 105 मीटर का ये एक टावर है, ठीक है जी, ये टावर है। द मैन इज 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मैन कितना है 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर है, यहाँ पर एक मैन है। एंड हिज हाइट इज 1.5, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब देखिए 1.5 बाय 0.5 इज इक्वल्स टू, टावर का लेंथ को लैम्डा मान लो, लैम्डा बाय 105। अब पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट उड़ाओ 5 से 3 बार में, यानी कि लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 315। ये कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड था, बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसके बाद आप सारे क्वेश्चन को उड़ा दे जाओगे। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो RHL कोड यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।